अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज भी मैं एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ का रिव्यू करने वाली हूँ और ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी। बहुत सारी चीज़ें और भी ऑर्डर की थी मैंने दिसंबर के मंथ की सेल में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं। कराची में अल्लाह का शुक्र है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और जब सर्दियाँ आती है ना तो हमारे लाइफ स्टाइल्स भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन। तो जी ये भी उसी चेंज का नतीजा है कि मैंने इसे ऑर्डर किया है। तो जी मैंने ऑर्डर किया है ये इलेक्ट्रिक हीटर और आज की पूरी वीडियो इसी के डिटेल रिव्यू के बारे में है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वैसे तो कराची में कोई इतनी खास सर्दी पड़ती नहीं है कि हीटर्स की ज़रूरत हो, लेकिन ये मैंने अपनी कैट के लिए मंगवाया था क्योंकि आपको पता ही है कि कैट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो उनके ऊपर ना सीज़न के चेंजेस से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो मैं उसके लिए एक ऐसी चीज़ चाह रही थी जो बहुत ज़्यादा महंगी भी ना हो और इतनी ज़्यादा छोटी भी ना हो, बस उसका गुजारा हो जाए सर्दी में। तो मैंने सर्च करना शुरू किया दराज पर और मुझे दिखा जी ये हीटर। अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? फिडियाओ है, फिडाओ है, क्या ब्रांड है ये? तो वो आप अपने हिसाब से बोल लीजिएगा क्योंकि मैंने आज से पहले ना इस ब्रांड के बारे में सुना है ना देखा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने अपनी कैट के लिए मंगवाया, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इसको इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चों से लेके अडल्ट तक इसको कोई भी यूज कर सकता है। सबसे पहले मैं इसकी पैकेजिंग की बात कर लेती हूँ। तो इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा सिक्योर्ड तो नहीं आई है, लेकिन सही सलामत मुझे रिसीव हुआ है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। सिक्योर्ड पैकेजिंग से मेरा मतलब है कि इसको बबल रैप अंदर से जरूर होना चाहिए, क्योंकि देखें फिर ये राइडर के ऊपर होता है कि वो उसको किस तरह से लेकर आ रहा है। अगर राइडर ने इसको गिरा दिया या कुछ हो गया तो फिर ये प्लास्टिक का है, ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। लेकिन खैर बबल रैप ना होने के बावजूद भी राइडर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर आया है और इसका वेट बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जैसे बच्चों के टॉयज होते हैं ना प्लास्टिक के छोटे से, जिनको अगर आप हाथ में उठाएं तो बिल्कुल भी वजन नहीं लगता, इसका बिल्कुल वैसा ही वेट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर मुझे क्या क्या पार्ट्स रिसीव हुए। तो सबसे पहले ये इसका बेस मुझे मिला है और इसके अंदर आपको 4 होल्स भी दिख रहे होंगे। इन्हीं चारों होल्स के अंदर ये हीटर आपका फिट होगा और फिट होने के बाद ये कहीं भी फिर इसको रख के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका दूसरा पार्ट दिखाती हूँ। वैसे इसके ज्यादा पार्ट्स नहीं है, बस 2 ही पार्ट्स हैं। एक तो इसका बेस जो मैंने आप लोगों को दिखाया है और दूसरा ये पूरा का पूरा हीटर है। दराज पर और भी बहुत सारे शेप्स के हीटर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये कुछ न्यू था। ऐसा लग रहा था जैसे ये फैन शेप का है। विंटर्स स्टार्ट होने से पहले ही मैंने अपने कार्ट में उसी पुराने शेप्स वाले हीटर को रखा था, लेकिन जैसे ही विंटर्स आए तो दराज पर ये आना शुरू हो गया, दिखना शुरू हो गया मुझे बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने वो कार्ट से हटा के इसको फौरन से ऑर्डर कर दिया। वायरिंग इसी के साथ अटैच है, तो आपको अलग से कुछ भी अटैच इसमें करना नहीं पड़ेगा। और इतनी देर से मैं आपको ना उल्टा दिखा रही थी, अभी मुझे पता चला है कि किस तरह से सही होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पीछे कुछ स्टॉपर्स दिए हुए हैं कि जिससे ये एक जगह स्टॉप हो जाएगा, मतलब इससे आगे नहीं जाएगा, बस यहीं तक ये रोटेट करेगा। इसके अंदर एक और मजे की बात यह है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही बटन दिया है जो इसकी हीट सेटिंग को लो भी कर देगा, ऑफ भी कर देगा और हाई भी कर देगा। सब चीजें इसकी 10 on 10 है। बस एक चीज जो मुझे इसकी थोड़ी सी खराब लगी है वो है इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी नहीं है इसकी, लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा काम करता है। मैं आपको भी वीडियो के एंड में दिखाऊंगी भी। यहाँ पर इसके नीचे 4 नट्स दिए हुए हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको फिट कैसे करना है इसकी बेस के साथ। पहले मैंने सोचा था ये चीज स्किप कर दूंगी, फिर मैंने कहा नहीं यार आप लोगों को शो कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ये चीजें भी बतानी होती है, कुछ को नहीं समझ में आ रहा होता। तो खैर मैं ये चीजें नहीं करती हूँ, मैं अपने भाइयों से करवाती हूँ। तो जी भाई लकीली घर पर था जब पार्सल आया, तो मैंने इसको कहा कि भाई बस शुरू हो जाओ और इसकी सेटिंग कर दो। तो उसने फिर सेटिंग करना स्टार्ट कर दी और यहाँ मैं आपको अंदर से भी इसका सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसके अंदर का क्या सिस्टम है। और जब भाई यहाँ पर सेटिंग कर रहा था ना, तो इसकी प्लास्टिक को बार बार देख के मैं यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह प्लीज ये अच्छा सा काम कर जाए, फिर मुझे प्लास्टिक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसकी प्लास्टिक बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ये मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर अभी भी बता रही हूँ। और पिछली जो मैंने हॉल की वीडियो भी शेयर की थी ना, उसमें भी मैंने आप लोगों के साथ यही बात शेयर की थी। हीटर को इसकी बेस में फिट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करनी है, बस जो नट्स हमने पहले निकाले थे हीटर में से वो ही हमने इसके होल्स में दोबारा से फिट कर देने हैं और ये फिर अच्छे से चलने के काबिल हो जाएगा, मतलब सीधा एक जगह पर खड़ा रहेगा। दराज पर और भी बहुत सारे सेलर्स हैं जो इससे भी कम प्राइस में आपको हीटर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनके रिव्यूज पूरे के पूरे अच्छे नहीं थे। ये जो बेस है किसी किसी में मिसिंग थी, इस वजह से मैंने कहा यार 100-200 रुपए ज्यादा देकर अच्छी चीज मंगवा लेती हूँ। और ये देखें
जी इसकी बेस सेट हो चुकी है अच्छे से। इसके साथ जो वायरिंग अटैच है वो थोड़ी कम है, तो आप लोगों को इसको लगाने के लिए एक्सटेंशन लाजमी चाहिए होगी, या फिर जिनके घरों में वॉल्स में नीचे की तरफ सॉकेट्स होते हैं तो वो इसको वहां पर लगाकर आराम से यूज कर सकते हैं, या टेबल्स वगैरह पर आप इसको यूज कर सकते हैं अगर सॉकेट के करीब है तो। और यहाँ पर मैंने इस हीटर को स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑरेंज कलर का लाइट सा शेड आपको आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको लो हीट सेटिंग पर स्टार्ट करवाया है। और मैंने इसको जैसे ही स्टार्ट किया है, आप यकीन करें इसकी हीट फौरन से आना शुरू हो गई। एक तो इसकी जो डिजाइनिंग है ना, आप देख सकते हैं इसका सर्कल थोड़ा हॉलो टाइप का बना हुआ है, जिसको स्टार्ट करते ही हीट हमारी तरफ फौरन से आना शुरू हो जाती है। मतलब इसका लो हीट सेटिंग मैंने अभी इस वक्त किया हुआ है और इतनी ज्यादा अच्छी हीट आना शुरू हो गई, तो इसका हाई कितना अच्छा होगा। जैसे ही मैं इस पार्सल को खोल रही थी ना, तो मेरी कैट दूर दूर से देख रही थी, लेकिन इसको मैंने जैसे ही स्टार्ट किया है ना, तो ये फौरन से मेरे पास आकर बैठ गई। और आप देख रहे हैं कि हीटर मुझसे कितना ज्यादा दूर है, लेकिन इतनी ज्यादा दूर से भी अच्छी खासी इसकी हीट आ रही है, वो भी लो हीट सेटिंग पर। मुझे ये हीटर 1500 का पड़ा है विद डिलीवरी चार्जेस दराज से, लेकिन अगर मैं ये ही बाहर कहीं से लेने जाती ना, तो मुझे ये 2-3 हजार का मिलता ही मिलता, क्योंकि मैंने स्टोर्स पे और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पहले खुद फिजिकली जाकर विजिट किया है, और उसके बाद जब मैंने देखा कि यार इतना एक्सपेंसिव दे रहे हैं और बार्गेनिंग करने को भी तैयार नहीं, तो फिर उसके बाद से मैंने इस तरह की छोटी छोटी मशीनरीज जो है वो मैंने दराज से मंगवाना शुरू किया। जब ये अच्छे से चल गया ना, और मेरी बेटी ने भी एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को, क्योंकि एक्सेप्ट करने में नहीं काफी ज्यादा टाइम लगाती है चीजों को, लेकिन क्योंकि विंटर्स आ गए हैं तो कैट्स को सबसे ज्यादा जल्दी पता चल जाता है कि हाँ भाई मौसम चेंज हो गया है, तो उस हिसाब से इसने हीटर को बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया है। पहले तो ये दूर दूर से देखती रही, लेकिन फिर बाद में ना इसके बिल्कुल करीब जाके बैठने लगी। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पर कि इसको अगर हम टच करते हैं ना, तो ये इतना ज्यादा गर्म नहीं होता कि हाथ जल जाए या क्या हो जाए, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस के लिए थोड़ा इससे दूर रहना ही बेहतर है। दूसरा ये कि जब आप इसको बंद कर देते हैं ना, तो ये फौरन जल्दी से ठंडा हो जाता है। इसकी वजह ये भी है कि सर्दियां चल रही हैं, हर चीज ही अगर आप देखें गर्म खाना भी है तो वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो सेम इसके साथ यही रूल अप्लाई होगा। अच्छा जी, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये लो हीट सेटिंग पर है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हाई पर कैसे होगा। तो बस हाई पर भी करना बहुत सिंपल है। इसको बिल्कुल नीचे की तरफ प्रेस कर देना है बटन को, जहाँ पर 2 लाइंस शो हो रही हैं, और इसका जो हीट सेटिंग है वो हाई पर हो जाएगा। और जैसे ही हाई पर होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्राइट ऑरेंज कलर इसमें मतलब ज्यादा प्रोमिनेंट होकर आ रहा है। लो पर था तो लाइट सा था, और जैसे ही हमने इसको हाई किया तो इसमें लाइट भी बहुत ज्यादा आना शुरू हो गई। लिया तो मैंने अपनी कैट के लिए था इसे, लेकिन इसकी इतनी अच्छी हीट देखकर मैं क्या करती हूँ, जब भी नहा कर आती हूँ तो इसके पास आकर बैठ जाती हूँ हीटर चलाकर, या फिर मैं बर्तन धो रही होती हूँ तो बर्तन धोने के बाद भी मैं हीटर चलाकर बैठ जाती हूँ। तो यानी कि ये मैं इसको खुद भी इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसका साइज भी बहुत ज्यादा छोटा सा नहीं है, अच्छा खासा साइज है। इसका साइज है 12 इंचेस। मेरी तरफ से तो इस प्राइस में ये हीटर हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मेरी दी हुई लिंक पर जाकर भी इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी और एक मजे की चीज ये है कि इसके साथ हैंड कैरी भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि गर्म हो या ठंडा, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह भी बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोगों को पता ही आप लोगों ने क्या करना है, बस जल्दी से कर दीजिए। मिलूंगी आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।